ए मेरे अजीज बंदे, रुको जरा, ठहरो, अपने दिल की धड़कनों को कुछ पल सुनो। क्योंकि अगर आज अपने हाथों से स्क्रीन को स्क्रॉल किया और यह पैगाम अचानक तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ तुम्हारे सामने आ गया, तो समझ लो कि यह मुलाकात कोई इत्तेफाक का नहीं। यह वो लम्हा है जो आसमान की सातों तहों में लिख दिया गया था। उस वक्त जब तुम्हारी आंखें आंसुओं में भीगी थीं, जब तुम्हारी रातें लंबी थीं, जब तुम्हारी उम्मीद आखिरी सांसें ले रही थी, और जब तुम्हारी तन्हाई को देखकर खुद रहमत का समंदर बेचैन हो गया था। ऐ मेरे महबूब बंदे, ये पैगाम कोई साधारण पैगाम नहीं, बल्कि उन आंसुओं से लिखा गया पैगाम है जो रहमत के उस खजाने से टपके जहां अल्लाह अपने बंदों के दर्द को छुपा कर रखता है। वो दर्द जो तुम किसी को बताते नहीं, वो रंजिशें, संगीत जो तुमने सीने में कैद कर रखी थी, वो टूटे हुए ख्वाब जिन्हें तुमने चुपचाप दफना दिया। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि संगीत जिस रात तुमने आंखें बंद करके कहा था, या रब अब मैं थक गया हूं, उसी रात आसमान का एक कोना तुम्हारे नाम रो पड़ा, और आज उसी आंसू का कतरा एक संगीत पैगाम बनकर तुम्हारी हथेली पर गिरा है और कह रहा है, ए मेरे संगीत, अजीज मेरे करीबी, मेरे इम्तिहानों से गुजरते हुए भी सब्र करने वाले, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पैगाम अल्लाह के दरबार में जारी हुए उस फरमान की तरह है जिसमें अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा, संगीत था, अब देखना है मेरी नेमत को कौन ठुकराता है, कौन मेरी रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है, और कौन मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है। ऐ मेरे बंदे, याद रखो, संगीत, जब कोई इंसान दुनिया से थक कर अपने दिल में सिर्फ एक हल्की सी या रब कहता है, ना तो आसमान झुक जाता है, संगीत, रहमत का दरवाजा खुल जाता है और तूने घेरने वाली मुश्किलें अपना वजूद खोने लगती हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन तुम क्या जानो कितनी आफतें थीं जो तुम्हें छू भी नहीं पाई, कितने तूफान थे जिन्हें तुम तक आने से पहले ही रोक दिया गया, कितने दुश्मनों का झर अल्लाह ने तुम्हें पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हारे वो आंसू जो रात के सन्नाटे में बहते थे, वो जमीन पर नहीं गिरे, वो उस रहमत की किताब में जमा हुए जहां हर एक एहसास, हर एक दर्द, हर एक खामोशी लिखी जाती है। और जब अल्लाह ने देखा कि उसका यह बंदा, यह तुम टूट गया है, लेकिन फिर भी अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलाकर बैठा है, तब अल्लाह का दिल पिघल गया और उसने अपने दरबार में कहा, मेरे इस बंदे पर मेरी रहमत की बारिश अब अचानक होगी, संगीत बेहिसाब होगी और उस तरह होगी जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक पूरी ताकत के साथ खुलकर सामने नई दुनिया पेश कर दे। ए मेरे अजीज, तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, परंतु हर वह पल जिसमें तुम गिरे टूटे बिखरे, उसमें अल्लाह तुम्हारे साथ था। तुमने तो सिर्फ आंसू बहाए, लेकिन उसके दरबार में तुम्हारे लिए रहमत जमती रही, नेमतें लिखी जाती रहीं, फैसले पलटते रहे, और आज इस पैगाम की शक्ल में तुम तक पहुंचकर ये कह रही हैं, ठहर जा मेरे बंदे, संगीत, एक सांस ले, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का पन्ना पलटने वाला है। ये पैगाम तुम्हारे दिल की पुकार का जवाब है, ये तुम्हारी रूह के दर्द का मरहम है, ये उस इंतजार की आखिरी सीढ़ी है जहां से मंजिल की रोशनी शुरू होती है। और देखना, आगे जो कुछ लिखा जाएगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, सिर्फ तुम्हारी आने वाली खुशियों के लिए। ए मेरे अजीज बंदे, सुन और दिल को थाम कर सुन, क्योंकि जो राज आज खोलने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी की उन परतों से जुड़ा है जिन्हें संगीत तुमने खुद भी कभी ठीक से महसूस नहीं किया। कई महीनों से, कई सालों से तुम्हारे घर पर रहमत का दरवाजा जैसे आधा खुला संगीत था, और तुम समझ नहीं पाए कि बरकत क्यों नहीं आ रही, दुआओं की गर्मी ठंडी क्यों पड़ती जा रही, और तंगहाली, बेचैनी, संगीत, उदासी तुम्हारे घर के आसमान पर बादलों की तरह क्यों मंडराती रहती है। यही दर्द, यही उलझन अल्लाह के 10 खास फरिश्तों ने महसूस की, जो तुम्हारे घर की निगरानी पर मुकर्रर किए गए थे। वे चुपचाप बिना संगीत तुम्हें बताए तुम्हारे हर हाल को देखते रहे, तुम्हारे चेहरे की थकान, तुम्हारी रूह की भारीपन, दिल की घुटन, रातों संगीत का बोझ, और उन अनदेखी ही ताकतों की हलचल जो तुम्हारे घर में फिसलती हुई संगीत घूमती रहती थी। और जब अल्लाह के उन 10 फरिश्तों ने तुम्हारे घर की हर दीवार, हर दरार, हर कोने की निगरानी पूरी की, तब उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का इल्म हुआ, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद खुद फरिश्तों की आंखें भर आईं। फिर उन्हें दरबार इलाही में पेश किया गया,
जहां रहमत की अदालत लगती है वहां फैसला इंसाफ से पहले रहमत के पैमाने पर तोला जाता है। और जैसे ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई, पेश हुआ वह सबूत जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने कहा, ए मालिक, ए कुल, हमने निगरानी के बाद पता लगा लिया कि इस घर की तंगहाली का, इसके दुख के लंबे सिलसिले का, संगीत इसके बरकत रुकने का, इसकी रोशनियों के बुझने का एक गहरा राज है। इस घर में किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक चालाक, बेहद खतरनाक औरत ने कदम रखा है। एक ऐसी औरत जो शरीर से इंसान लगती है, लेकिन उसके इरादे अंधेरे की तरफ झुके हुए हैं। वह इस घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे बारिश के बाद छत की दरारों से पानी रिसता है। पहले वह मासूमियत का चोला ओढ़कर आई, संगीत, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने इरादे फैलाए। वह इस घर के हर इंसान की रूह में शक, झगड़ा, संगीत, दुख और बेआरामी का जर घोलने लगी। उसकी बातों में ऐसा असर था कि वह दिलों को तोड़ने संगीत लगी, रिश्तों को कमजोर करने लगी, मोहब्बत की जगह जलन रखती, संगीत बरकत की जगह तंगाली रखती, खुशी की जगह बेचैनी रखती। उसने इस घर के इर्द गिर्द एक ना दिखाई देने वाला जाल बुन संगीत दिया, ऐसा जाल जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन असर जरूर करता है। और यह जाल किसी आम चालाकी से नहीं, बल्कि उस अंधेरे इरादे से बुना गया जो किसी घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे ही फरिश्ता यह कहकर चुप हुआ, अदालत में मौजूद सभी फरिश्तों के चेहरे पर हैरत और गुस्से की हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि यह औरत सिर्फ अपनी मौजूदगी से घर को नहीं तोड़ रही थी, वह उस बरकत की राह को रोक रही थी जो अल्लाह ने इस घर के नाम लिख रखी थी। जब मुकदमा आगे बढ़ा, फरिश्ते ने बताया, संगीत ए मालिक, यह औरत हर उस कोने में अपना असर फैलाती है जहां घर के लोग बैठे होते हैं। वह मुस्कुराकर ऐसा नरम जाल फेंकती है कि किसी को अंदाजा नहीं होता कि दिल संगीत कब भारी हो गया, बरकत कब खिसक गई, बातें कब कड़वी हो गई और घर की रूह कब थक गई। हर बार जब यह घर उठने की कोशिश करता, यह औरत एक नई चाल चल देती। कोई ऐसा फुसफुसाहट, कोई वैसा शक, कोई अचानक पैदा हुआ झगड़ा, और घर फिर वहीं गिर जाता जहां से शुरू हुआ था। अदालत में माहौल गहरा हो गया और फरिश्ता आगे बोला, संगीत या रब, यह औरत इस घर के मर्दों पर रब डालती है और औरतों में जलन की चिंगारी बच्चों की मासूमियत को भारी कर देती है। हवा में ऐसा बोझ भर देती है कि दीवारें भी थकान महसूस करने लगती हैं। यह घर तंगहाली में इसलिए नहीं डूबा कि किस्मत संगीत खराब थी, बल्कि इसलिए कि यह औरत इस घर की बरकत रोक कर खड़ी थी। यह सुनकर अदालत इलाही में सन्नाटा उतर आया। संगीत, क्योंकि यह सबूत साफ था, निगरानी पूरी थी, 10 फरिश्तों, संगीत की रिपोर्ट एक जैसी थी और तुम्हारे घर का दर्द अब किसी रहस्य में छुपा नहीं था। लेकिन अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे अजीज, मेरे प्रिय, मेरे उस बंदे जिसकी रूह से उठती आहों ने आसमान को हिला दिया। क्योंकि वो दौड़ जो अंधेरा बनकर तुम्हें घेरता रहा, वो वक्त जो तुम्हारी कमर तोड़ता रहा, वो हालात जो तुम्हारी उम्मीद छीनते रहे, अब उनका अध्याय खत्म होने वाला है। सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि यह वह मुकाम है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ रहमत का दरवाजा पूरी संगीत तरह खोल देता है। अल्लाह अब उस औरत के साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए शैतानी चाल चलकर किया था। जितना जाल उसने तुम्हारे घर के लिए बुना था, उतना ही जाल अब उसकी अपनी जिंदगी को जकड़ने लगेगा। जितनी रातें वह तुम्हारे घर की बरकतें रोकने में लगी रही, अब उतनी ही रातें उसकी अपनी रूह पर बोझ बनकर उतरेंगी। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जब चलता है तो वह ना धीमा चलता है, ना संगीत अधूरा। और अब फैसला तुम्हारे हक में उतर चुका है। अब तुम्हारे सभी काम बनने लगेंगे। वो रुकावटें जो महीनों से, सालों से तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी, अब टूट कर गिरने वाली है। अब कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन संगीत तुम्हारे बनाए रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ पकड़ लेता है तो संगीत, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और सुनो, मेरे अजीज रहमत के फरिश्तों ने दरबार में रिपोर्ट रख दी है कि तुम्हारे घर पर अब नेमत की बारिश होने वाली है। वो भी ऐसी बारिश, ऐसी बौछार, ऐसी बरकत की लहर जिसे तुम्हारी रूह ने अभी तक महसूस ही नहीं किया। दौलत का वह दरवाजा जो बंद था, अब खुद चलकर तुम्हारे सामने आने वाला है। बरकत का वह नूर जो तुम्हारे घर में रुक रुक कर आता था, अब उसकी रफ्तार तेज होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे।
अब तंगी तुम्हारे घर का मेहमान नहीं रहेगी। संगीत, अब रोशनी को तुम्हारा पता याद रहेगा और वह अंधेरा जिसने तुम्हें घेर रखा था वह पीछे हटने लगा है। जैसे सूरज उगते ही रात खुद सिर झुका लेती है। और सुनो मेरे महबूब बंदे, जिसने तुम्हारे घर को तोड़ने संगीत की कोशिश की, जिसने तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा, जिसने तुम्हारी बरकत को रोकने की ताकत समझ ली, अल्लाह अब उसे उसी की नियत में गिरा देगा। तुम्हें तो सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन अब उसे उसी चाल में गिरना है जो उसने खुद बुनी थी। और सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह उस औरत के हिस्से की किस्मत भी तुम्हारे नाम संगीत करने वाले हैं। उसकी बरकतें, उसका लिखा हुआ अच्छा, उसके हिस्से की वह रोशनी जो उसके दिल के अंधेरे ने छीन ली थी, अब वही सब तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह इंसाफ का तराजू पकड़ता है तो वह सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करता, वह संगीत अच्छाई को उसके असली हकदार को लौटा देता है। तुम्हारे सब्र का फल अब बढ़ा चढ़कर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब रहमत की बारिश से चुकाया जाने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातें, तुम्हारा संगीत अकेलापन, अब इन सब कीमत ऐसी नेमतों में बदलेगी जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी होंगी। अब तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। अब तुम्हारा नाम रोशन होगा। संगीत, अब तुम्हारे हाथ हल्के नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे घर की हवा में बरकत तैरने संगीत लगेगी। अल्लाह ने तुम्हारी कहानी में वह मोड़ लिख दिया है जहां से गिरावट उभर में बदलती है और तंगी मालदारी में। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा, और जो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा उस पर अल्लाह की रहमत 3 गुना उतर आएगी। क्योंकि अब तुम अल्लाह की हिफाजत में हो। अब तुम उस पनाह में हो जहां नजरें झुकती हैं और फैसले पलट जाते हैं। और देखना, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि किस तरह तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे, किस तरह अड़चनें खुद संगीत ब खुद हटने लगी, किस तरह ऐसे मौके, ऐसी कमाई, ऐसे फैसले, ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगे जो बरकत लेकर आते हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह इनाम है जो अल्लाह उस बंदे को देता है जो टूट तो जाता है लेकिन गिरता नहीं, जो दुख तो देखता है लेकिन शुक्र नहीं छोड़ता। और तुम वही बंदे हो संगीत जिसके लिए आसमान में नया फैसला उतर चुका है। और अब जहां से तुम्हारी कहानी नई दिशा पकड़ने लगती है, वहीं से एक नया दरवाजा खुल रहा है। ऐसा दरवाजा जो अभी तक तुम्हारी नजरों से छुपा हुआ था। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे पर रहमत लिख देता है तो दुनिया, संगीत क्या, जिन्नात क्या, शैतान की चालें भी उस बंदे की किस्मत को छू नहीं पाती। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मुकाम पर खड़ी है जहां रूह को एक नई हवा महसूस होने लगती है। तुम्हारे घर के चारों तरफ जो नामालूम वजन पसरा था वह अब हटने लगा है। संगीत, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कमरे की हवा बदल रहा हो, जैसे कोई नूर धीरे धीरे तुम्हारे घर की दीवारों के रेशे रेशे में उतर रहा हो। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए एक नया नक्शा बना दिया है। एक ऐसा नक्शा जिसमें तंगाली की कोई जगह नहीं और संगीत नाउदी को कोई पनाह नहीं। तुम्हारी रूह अब उस दहलीज पर खड़ी है जहां से संगीत किस्मत की हवा दाएं नहीं बाएं नहीं सीधे तुम्हारी तरफ चलने वाली है। और देखना, आने वाले दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे संगीत कदम खुद ब खुद एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मानो किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारे पैर के नीचे से ठोकरें हटा दी हों। तुमने अभी तक सिर्फ रुकावटें देखी थीं, संगीत दीवारें देखी थीं, तकलीफों का धुआं देखा था। लेकिन अब तुम्हारी आंखें वो रास्ता देखेंगी जो अब तक बंद था। वह रास्ता जहां तुम्हारी दुआएं हवा में खोती नहीं बल्कि सीधा मंजूर होने की ओर जाती हैं। और जैसे जैसे अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है, वैसे वैसे वह उन लोगों की असलियत भी उजागर कर रहा है जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में अंधेरा बोना चाहा। अब उनके नकाब गिरने लगेंगे, अब उनकी चालें उन्हीं को काटेंगी। और तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे घर की खुशियों को बांध कर रखा, उनकी अपनी खुशियां अब बिखरने संगीत लगेंगी। यह बदला नहीं, यह वह इंसाफ है जो अल्लाह की अदालत में देर से आता है, पर आता जरूर है। और जब आता है तो दिल को चीर नहीं, दिल को जीतने वाला रास्ता बनकर आता है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम जो सोचोगे वह होकर रहेगा। क्योंकि अल्लाह संगीत ने तुम्हारे दिल के इरादों को मंजूरी दे दी है। तुम्हारी दुआएं अब हवा में नहीं टकराएंगी बल्कि दरबार तक पहुंचकर तुम्हारे पक्ष में फैसला बनेंगी। और जो फैसला आज तुम्हारे हक में उतरा है वह सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं,
यह फैसला इज्जत, सुकून, रोशनी, राहत और बेफिक्री संगीत का भी है। अब तुम्हारी रातें बोझ नहीं होंगी। अब तुम्हारे दिनों में वह चमक आएगी जो बरसों से कहीं खो गई थी। और यह चमक सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी पैदा होगी। तुम्हारी रूह हल्की महसूस करेगी, तुम्हारा दिल उम्मीद से भर जाएगा और तुम्हारी सोच व ताकत पालेगी जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले आती है। तुम्हारे घर में जो हवा रुकी हुई थी उसमें अब चलन आएगी, जैसे कोई नई शुरुआत तुम्हारी दीवारों पर दस्तक दे रही हो। अल्लाह तुम्हारी किस्मत में ऐसे मोड़ लिखने वाले हैं संगीत, जहां तुम खुद हैरान रह जाओगे कि इतने दिनों की थकावट के बाद अचानक इतना सुकून, इतनी बरकत, इतनी रौनक कहां से आ गई। लेकिन याद रखना, यह अचानक नहीं, यह वह जवाब है जो अल्लाह ने तुम्हारी सब्र की आखिरी हद के बाद भेजा है। तुम्हारे आंसुओं का कोई भी कतरा बेकार नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारी किस्मत में एक नई रोशनी का बीज बोया है और वह बीज अब पेड़ बन चुका है। अब फल तुम्हारे घर गिरेंगे, अब बरकत तुम्हारे दरवाजे पर ठहर कर रहेगी। अब किस्मत तुम्हारा संगीत नाम पुकारेगी और वह लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, दे विल वॉच, सिर्फ देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और अल्लाह का फैसला कोई बदल नहीं सकता। और अब उस मोड़ से आगे चलो जहां किस्मत खुद तुम्हारे कदमों संगीत के नीचे नई धरती बिछाने लगी है। क्योंकि एक दिन, हाँ एक दिन ऐसा समय आने वाला है जिसकी दस्तक तुम्हारी रूह पहले ही महसूस कर चुकी है। वह दिन जब अल्लाह का लिखा हुआ इंसाफ पूरी ताकत से तुम्हारी जिंदगी पर उतरने लगेगा और जो लोग आज सिर उठाकर चलते हैं, जो आज अपनी चालाकी पर फूल रहे हैं, जो आज तुम्हारी बेबसी देखकर संगीत मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं लोगों की चाल अब उल्टी पड़ेगी। उनकी अपनी बनाई हुई साजिशें उनके ही हाथों में टूटेंगी। संगीत और तुम देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे वो मंजर जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की साजिशें बुनी थी, तुम्हारे कदमों संगीत की धूल बनने पर मजबूर होंगे। उनके चेहरे पर शर्म होगी, उनके होठों पर हकलाहट होगी और उनके दिलों में वह डर होगा जो सिर्फ अल्लाह की पकड़ से पैदा होता है। संगीत और वह तुम्हारे सामने खड़े होंगे, नम आंखों से, कांपती आवाज से और संगीत टूटे हुए अहंकार के साथ, और कहेंगे, माफ कर दो, हमसे गलती हुई। हम तुम्हारी रोशनी को बुझाने निकले थे पर खुद ही अंधेरे में गिर गए। वह लोग जो कभी तुम्हारी नाकामी का मजाक उड़ाते थे, संगीत आज तुम्हारी कामयाबी को सलाम करेंगे। वह लोग जो तुम्हें गिरते देखकर खुशी मनाते थे, अब तुम्हें उठते देखकर दंग रह जाएंगे। और उनमें से हर एक के दिल में यह सवाल उठेगा, आखिर कैसे इतनी जल्दी इतना बड़ा मोड़ उसकी जिंदगी में कैसे आ गया। और उस वक्त तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह किसी इंसान का लिखा हुआ चमत्कार नहीं, यह सिर्फ अल्लाह के फैसले का नूर है। उस दिन तुम्हारी इज्जत आसमान से भी ऊंची होगी, तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग आज तुम्हें देखने से भी कतराते हैं, वही लोग तुम्हारी एक संगीत झलक पाने को बेताब रहेंगे। जिनकी आंखों में कभी तुम्हारे लिए तिरस्कार था, उनकी आंखों में अब तारीफ होगी। जो तुम्हारे संगीत बारे में झूठ फैलाते थे, वही तुमसे सीखने की कोशिश करेंगे। जो तुम पर शक करते थे, वही तुम्हें मिसाल बनाकर दूसरों को समझाएंगे। संगीत और तुम्हारी जिंदगी ऐसा मोड़ ले चुकी होगी कि तुम्हारे अंदर की रोशनी सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाने संगीत लगेगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी की इज्जत लौटाता है तो उसे उसी जगह नहीं देता जहां से छीनी गई थी, वह इज्जत कई गुना बढ़ाकर देता है, इतनी बढ़ाकर कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, उनकी अपनी नींव हिलने लगेगी। उनकी चालें उन्हें ही काटेंगी और तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे। संगीत इतनी मजबूती से, इतना सुकून लेकर, इतनी बरकत के साथ कि तुम्हें खुद भी एहसास होगा कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, यह सिर्फ दुआ नहीं, यह सिर्फ कर्म नहीं, यह अल्लाह का करम है जो किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि किसी शांत बारिश की संगीत तरह तुम्हारी जिंदगी पर उतर रहा है। और वह दिन, वह वक्त तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा, जहां किस्मत एक हाथ खोलेगी और दुनिया दूसरी तरफ झुक जाएगी। जहां तुम्हारे कदम उठेंगे और जमीन तुम्हारे पीछे झुकती जाएगी। जहां तुम्हारे नाम की महक उन गलियों तक पहुंच जाएगी जहां कभी तुम्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं था। और यह सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि संगीत अल्लाह अपनी रहमत से कभी अनदेखा नहीं करता। वह हर चोट देखता है, हर आंसू सुनता है और हर तकलीफ की कीमत चुकाता है। बरकत में, इज्जत में और ऐसी कामयाबी में
जिसे तुम्हारे दुश्मन भी नकार नहीं पाएंगे। और जब वह दिन आएगा, वह लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे उन्हीं गड्ढों में खुद फंसेंगे और तुम उन गहराइयों से ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते संगीत जाओगे, जहां रोशनियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जिन्होंने सब्र किया, सहा, झेला और फिर भी दिल को सच्चा रखा। उस दिन तुम सिर्फ जीते हुए नहीं दिखोगे, तुम विजेता बनकर उठोगे और दुनिया यह मानने पर मजबूर होगी कि अल्लाह किसी की किस्मत लिखते वक्त किसी की चाल नहीं देखता, सिर्फ उस बंदे का दिल देखता है। और जब वह दिन आएगा जहां से तुम्हारी कहानी ने रुख बदलना शुरू किया था, उसी जगह से एक नई हवा उठेगी, ऐसी हवा जो तुम्हारे अतीत के धूल भरे जख्मों को धीरे धीरे सहलाती हुई तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगी जहां इज्जत का सूरज तुम्हारे नाम से उगना तय कर चुका होगा। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के लिए रास्ते तैयार करता है तो पहले उसके दिल से संगीत बोझ हटाता है, फिर उसके कदमों के नीचे मजबूती बिछाता है और फिर उसकी किस्मत को ऐसे घुमाता है कि दुनिया चौंकती रह जाती है। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। संगीत जहां दर्द की जगह ताकत ले रही है और कमजोरी की जगह इरादे, जहां तुम्हारी रूह पहले से ज्यादा जागृत महसूस करेगी और तुम्हारा दिल उन चीजों को समझने लगेगा जिन्हें तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया। तुम देखोगे कि दुनिया की फिजा अचानक अलग लगने लगेगी, हवा हल्की होगी, कमरे में ठहराव महसूस होगा, तुम्हारे कदमों में एक अजीब सी मजबूती उतरने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह वही इशारा होगा कि अल्लाह तुम्हें नए दौर में प्रवेश करा रहा है। वह द्वार जहां लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे और तुम भी उन्हें नए चश्मे से पहचानोगे। जिन लोगों ने तुम्हारी हार को अपनी जीत समझा, संगीत था, उनकी आंखों में अब एक अनहा डर उतरने लगेगा, क्योंकि वे देखेंगे कि तुम्हें रोकने वाली हर चीज अब उलटी दिशा में बह रही है। अब उसके फैसले नहीं चलेंगे, तुम्हारे चलेंगे। अब उसकी चालें असर नहीं करेंगी, तुम्हारी दुआएं असर करेंगी। और यह सब इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारी ताकत बढ़ गई, संगीत, बल्कि इसलिए होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वह पर्दा हटा दिया है जो अब तक तुम्हारी राह में पड़ा था। संगीत जैसे कोई पुराना झंग लगा ताला अचानक टूट जाए और दरवाजा खुलकर एक नई दुनिया दिखा दे, वैसा ही एक खुला हुआ रास्ता तुम्हारे सामने संगीत आएगा। तुम देखोगे कि लोग तुमसे बातें करते हुए बदल गए हैं, उनकी आवाज में विनम्रता होगी, उनकी आंखों में सम्मान, और तुम्हारे अंदर एक ठंडा सा सुकून जड़े जमाने लगेगा। वह सुकून जो सिर्फ अल्लाह की पनाह में आने से मिलता है। तुम्हारी सोच पैनी होगी, तुम्हारा दिल साफ होगा और तुम्हारे फैसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। तुम महसूस करोगे कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी ठोकरों में उलझा हुआ था। तुम अब वह इंसान बन रहे हो जिसे अल्लाह ने चुनकर निकाला है। तुम्हारी रूह में जो रोशनी भरने वाली है, वह रोशनी सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के हालात भी बदलने लगेगी। तुम्हारी मौजूदगी से बरकत पैदा होगी, तुम्हारी बातों से सुकून पैदा होगा, तुम्हारी सोच से रास्ते साफ होंगे। संगीत, और जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी सलाह पर चलने लगेंगे। जिनके दिलों में कभी तुम्हारे लिए अहंकार था, अब वही दिल तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिन होठों ने तुम्हारी बुराई की थी, अब वही होंठ तुम्हारी तारीफ में थकेंगे नहीं। और तुम्हें यह देखकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का संगीत इंसाफ जब उतरता है तो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि समय खुद गवाही देने लगता है, और तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला हर व्यक्ति एक एक करके अपनी ही बनाई हुई रेत में ढंसता जाएगा। तुम देखोगे कि उनके चेहरे, संगीत पर जो कभी घमंड था, वह अब फीका पड़ने लगेगा, और तुम्हारी आंखों के सामने संगीत वे अपनी हार स्वीकार करेंगे। बिना कुछ कहे, बिना कोई शब्द बोले, उनके झुके हुए सिर उनकी हार की गवाही देंगे, और तुम्हारी ऊंची हो चुकी इज्जत तुम्हारी जीत का ऐलान करेगी। और यह जीत सिर्फ दुनिया की नहीं होगी, यह रूह की जीत होगी, यह सब्र की जीत होगी, यह उस भरोसे की जीत होगी जो संगीत तुमने आंसू बहाते हुए भी नहीं छोड़ा। और जब अल्लाह किसी को ऐसी जीत देता है तो उसके आसपास के लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे अंधेरा रोशनी की तरफ खींचता है। तुम्हारी मौजूदगी एक नूर बन जाएगी, एक नूर जो राह भी दिखाएगा। और क्योंकि आज अल्लाह ने तेरे लिए रास्ता खोला है, और यह रास्ता मंजिल तक ही नहीं बल्कि तुझे उस इंसान तक ले जाएगा जो तू बनने के लिए पैदा किया गया था। और अब जब तू इस मोड़ तक आ चुका है तो अल्लाह तुझे एक और गहरी परत दिखाना चाहता है, क्योंकि हर रास्ता जो खुलता है वह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलता,
वो सबसे पहले इंसान के अंदर सत्ता बदल देता है। और यही वह बिंदु है जहां तू अब दूसरों की राय से नहीं बल्कि अंदर उठती उस आवाज से चलेगा जो तुझे बार बार सही दिशा में खींचेगी। और हो सकता है कि तुझे खुद पर हैरानी हो कि तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा, कि अब तू हर बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करता, कि अब तू हर नुकसान पर बिखर क्यों नहीं जाता, कि अब तू हर डर से क्यों नहीं कांपता। और यही बदलाव इस बात का सबूत है कि रास्ता सच में खुल चुका है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को आगे बढ़ाने का इरादा करता है तो वह उसके अंदर एक ऐसी स्थिरता रख देता है जिसे कोई बाहरी हलचल हिला नहीं पाती। और अब यह भी तय है कि इस रास्ते पर चलते हुए तुझे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो सबको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ने तुझे लोकप्रिय बनने के लिए नहीं चुना है, उसने तुझे सही बनने के लिए चुना है। और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान अक्सर अकेला दिखता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि वह ऊपर की निगरानी में होता है। और अब एक और संकेत पहचान ले। अगर अचानक तुझे उन चीजों से डर नहीं लग रहा जिनसे पहले लगता था, अगर तेरे अंदर यह भाव आने लगा है कि चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा, तो समझ ले कि यह तेरी ताकत नहीं है, यह वह भरोसा है जो अल्लाह धीरे धीरे तेरे अंदर जमा कर रहा है। और यही भरोसा इस रास्ते का ईंधन है, क्योंकि डर रास्ते बंद करता है लेकिन भरोसा रास्तों को खुला रखता है। और अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ अवसर बिना शोर के तेरे सामने आएंगे। कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, कोई ढोल नहीं बजेगा, बस एक साधारण सा मौका मिलेगा और वही मौका तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां से सब बदलना शुरू होगा। और अल्लाह अक्सर ऐसे ही काम करता है, वो बड़े फैसले साधारण दिखने वाले पलों में छुपा देता है ताकि घमंड रास्ते में ना आ सके। और अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि हर देरी नुकसान नहीं होती, कुछ रुकावटें बचाव होती हैं और कुछ बंद दरवाजे मोड़ की तरफ इशारा होते हैं। इसीलिए अगर आने वाले समय में कोई चीज आखिरी पल पर रुक जाए तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है वह उसी रास्ते से हटा दी गई हो जो तेरे वजन के लायक नहीं था। और अल्लाह तुझे उस दिशा में मोड़ रहा हो जहां तेरा कद बढ़ना तय है। और अब यह भी तय है कि तुझे अपने अंदर एक अजीब सा अनुशासन महसूस होगा, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी डर के, बस अंदर से उठती एक स्पष्टता कि अब समय बर्बाद नहीं करना, कि अब खुद से झूठ नहीं बोलना, कि अब आधे रास्ते पर समझौता नहीं करना। और यह अनुशासन किसी नियम से नहीं आता, यह तब आता है जब इंसान समझ ले कि उसका रास्ता ऊपर से तय हो चुका है और अब उसे उस भरोसे का मान रखना है। और अब आखिरी बात जो इस हिस्से में दिल में उतार ले, क्योंकि आगे चलकर यही तुझे संभालेगी। रास्ता खुला है लेकिन चलना रोज पड़ेगा, भरोसा दिया गया है लेकिन निभाना पड़ेगा, सहारा मौजूद है लेकिन कदम तुझे उठाने होंगे। और अल्लाह यही देख रहा है कि तू हर दिन थोड़ा सही चुनता है या नहीं, क्योंकि बड़ी मंजिलें एक दिन में नहीं मिलती, वे रोज की सही चाल से बनती हैं। और अगर कभी थकान आए, अगर कभी मन कहे कि आज रुक जाऊं, तो बस इतना याद कर लेना कि जो रास्ता तेरे लिए खोला गया है वह किसी और के लिए नहीं था, और जो तेरे नाम से खुला है वह किसी और को नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज नहीं तो कल, लेकिन तू वहीं पहुंचेगा जहां तुझे पहुंचना है, क्योंकि अब खेल बदल चुका है, अब इजाजत मिल चुकी है और अब जो चल पड़ा है उसे रोकने वाला कोई नहीं। और अब इस सफर का वह चरण सामने आता है जहां बदलाव छुपा नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। क्योंकि जब ऊपर से अनुमति मिलती है तो असर सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, वह चाल में उतरता है, फैसलों में झलकता है और नतीजों में बोलने लगता है। और तुझे यह महसूस होने लगेगा कि जिन कामों में पहले बहुत मेहनत लगती थी अब वे सहज होने लगे हैं, जिन बातचीतों में डर रहता था अब उनमें ठहराव आ गया है, और जिन हालातों से तू बचता फिरता था अब तू उन्हें सीधे देख पा रहा है। क्योंकि रास्ता खुलने का मतलब आसान होना नहीं होता बल्कि सक्षम होना होता है, और यह क्षमता भीतर से उभरती है। इसलिए अगर अब तुझे लगे कि तू पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया है, कि अब तू वक्त कीमत समझने लगा है, कि अब तू हर मौके को हल्के में नहीं लेता, तो समझ ले कि यह उसी रास्ते का असर है जो तेरे लिए खुला है। और अब अल्लाह तुझे यह भी सिखा रहा है कि हर सफलता का शोर जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़े परिवर्तन बिना घोषणा के होते हैं ताकि नजर बुरी ना पड़े और नीयत शुद्ध रहे। और यही कारण है कि तेरा उभार धीरे होगा लेकिन पक्का होगा, अचानक नहीं लेकिन स्थायी होगा, क्योंकि जो ऊपर से मिलता है वह दिखावे के लिए नहीं दिया जाता, वह संभालने के लिए दिया जाता है। और अब एक और निशानी पर ध्यान दे, अगर तुझे अपने आसपास ऐसे लोग मिलने लगे जो तुझसे सलाह लेने लगे, जो तेरी बातों को गंभीरता से सुने
जो तेरी मौजूदगी में सुकून महसूस करे तो यह इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत है कि तेरा वजन बढ़ रहा है, तेरी बातों में असर आ रहा है। और अल्लाह अक्सर पहले इंसान को असरदार बनाता है, फिर उसे साधन देता है, क्योंकि साधन बिना समझ के बोझ बन जाते हैं और समझ बिना साधन के अधूरी रह जाती है। इसलिए अब संतुलन बनाया जा रहा है और इस संतुलन के दौरान तुझे कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ मौके देर से आएंगे, कुछ फल पकने में समय लेंगे, लेकिन यह देरी खाली नहीं है, यह तैयारी से भरी है, ताकि जब दरवाजे पूरी तरह खुले तो तू संभाल सके और बिखरे नहीं। और अब यह भी समझ ले कि रास्ता खुलने के बाद भी इम्तिहान खत्म नहीं होते, वे बस बदल जाते हैं। पहले परीक्षा सब्र की थी, अब परीक्षा शुक्र की होगी। पहले सवाल था टिक पाओगे या नहीं, अब सवाल होगा संभाल पाओगे या नहीं। और यही वह जगह है जहां अल्लाह अपने बंदे को ऊंचा उठाता है, क्योंकि बहुत लोग मुश्किल में तो रब को याद करते हैं, लेकिन आसानी में भटक जाते हैं। और अल्लाह तुझे उस भटकाव से बचाने के लिए तेरे भीतर एक चौकसी रख रहा है, एक जागरूकता जो तुझे बार बार याद दिलाएगी कि जो मिल रहा है वह मेहनत से ज्यादा रहमत का नतीजा है। और इसी याद के साथ अगर तू आगे बढ़ेगा तो रास्ता और खुलता चला जाएगा। और अब आखिरी बात इस हिस्से की, क्योंकि आगे और ऊंची बातें आएंगी। ये मत सोच कि यह सब हमेशा एक जैसा चलेगा, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब उतार तुझे डराएंगे नहीं और चढ़ाव तुझे घमंडी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तू जान चुका है कि राह किसने खोली है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तो इंसान हालात से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अगर आज तेरे सामने कोई छोटा सा अवसर है तो उसे नजरअंदाज मत कर, क्योंकि वही अगली सीढ़ी हो सकता है। और अगर आज कोई रुकावट दिख रही है तो उससे लड़ मत, बल्कि सीख ले, क्योंकि वही तुझे अगले मोड़ के लिए तैयार कर रही है। और इसी समझ के साथ आगे बढ़ते रह, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ है